नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। गौरा माता माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती थीं और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपके पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, प्रभु, हिमालय अपने पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। विष्णु भगवान ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता आपका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुईं। उन्होंने अपने सखी को बताया कि वह भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए यह तप कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय के नज़रों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल के बीच एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रहते हुए उन्होंने रात्रि जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपने सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थीं। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव जी से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु जी से माफ़ी मांगी और वे भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय के बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं वह मन चाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका सुहाग अमर रखना, सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, तीज माता की जय हो। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। जब तीज आई तब ब्राह्मणी ने तीज का व्रत रखा। ब्राह्मण से बोली, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार के दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बनाया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर तीज की पूजा करी।
हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मणी के दिन फेरे वैसे ही सबके दिन फेरना। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्या के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत ही गरीब थे, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। तीज का व्रत आया तो सभी ने तीज माता के व्रत का और पूजा के लिए सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह बोलना भूल गया। तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी, जाओ तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के उसने 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसके पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए गहने कपड़े पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। सभी लोग तीज माता की जयकारा लगाया। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ सेठानी रहते थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान न थी। इसके लिए सेठानी ने तीज का व्रत किया और तीज माता से प्रार्थना करी कि अगर उन्हें संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सातू चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी के रात हो गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव में आए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की वापस अपने घर गई, सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन तीज का व्रत था, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातू वह सीख दे रही है, रास्ते में कहीं पर शाम हो जाए तो तीज माता की पूजा कर लेना, तीज माता की कहानी सुन लेना, सातू चढ़ाकर खा लेना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज मेरा तीज का उपवास है, शाम को तीज माता का पूजा करके तीज माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास
निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो तीज माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हट गईं? तब तीज माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गई है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल की क्षमा करें, सासू माँ और मैं आपको सातू चढ़ाएंगे। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दीजिए और मुझे पूजन करने दीजिए। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने तीज माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट गई। बहू ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, आप अपनी भूल का सुधार करें और तीज माता को सातू चढ़ाएं। 12 महीने बाद तीज का व्रत आया तो बहुएं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। उनके भक्ति से तीज माता प्रसन्न होकर प्रकट हुईं और बोलीं, जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा उसके घर अन्य धन का भंडार भर दूंगी, उनके पुत्रों की लंबी आयु दूंगी। इतना कहकर तीज माता सेठ का घर अन्य धन से भर दिया और लंबी आयु का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गईं। हे तीज माता, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का एक आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भरा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान के नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटे की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से उसके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज जी से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिए। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा कीजिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब एक पंडित ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।